बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जो व्यक्ति हर समय आपके भीतर कमियां तलाशता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। लेकिन आज के दौर में अगर कबीरदास ये बात किसी को समझाते तो शायद उनकी कुटिया में तोड़ फोड़ कर दी जाती, उनके लिखे दोहों को आग लगा दी जाती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक वाकया अभी सामने आया है। एक नेता पर तंज कसने को लेकर एक कॉमेडियन के सेट पर तोड़फोड़ की गई। अब ऐसा करना कितना सही है या गलत, इस बात का फैसला आप खुद कीजिए। यहां पर पहले आप पूरी खबर जान लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि यह पूरा माजरा क्या है। इस खबर के पहले मुख्य पात्रों से एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। इसमें एक नेता हैं, नेताजी के कार्यकर्ता हैं, एक कॉमेडियन हैं और एक मंच है। कुछ दरवाजे हैं और कुछ टेबल कुर्सियां हैं। घटना महाराष्ट्र की है। अपने तीखे कटाक्ष को लेकर जाने जाने वाले कुणाल कामरा एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित रूप से गद्दार कह दिया है। पहले ये देखिए कि कुणाल कामरा ने कहा क्या। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, आय हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, आय हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए, चेहरे पर दाढ़ी आंखों में चश्मा, आय हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, आय हाय। शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि कॉमेडियन को शिवसेना वाला इलाज मिलेगा। अब ये इलाज क्या है, ये तो कृष्णा हेगड़े ही जाने। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना नेत्री साइना एनसी का कहना है कि ये कॉमेडी नहीं वल्गैरिटी है। कौन है ये कुणाल कामरा, जिनको यूबीटी ने अपनी करतूत को डाइवर्ट करने के लिए रेंट किया है। इस मामले पर संजय राउत ने कहा, कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुणाल कामरा जो गाली उसने बकी है, जो अश्लील शब्दों का उसने वापर किया है, जो बेहुदा शब्द उसने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा है, ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है। एकनाथ शिंदे आज हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना का नेता है। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता यह सहन नहीं करेगा। कुणाल कामरा के इस बयान के बाद बवाल मचना तो तय था, लेकिन बवाल इतना मच जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। कुणाल के बयान के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता जो खुद को शिवसैनिक कहते हैं, उन्होंने होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में जाकर
जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया था वहां जाकर के तोड़ फोड़ बचा दी। इस मामले पर भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में शिवसेना नेता राहुल कनाल समेत लगभग 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उतना ही नहीं, इनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि ज्यादातर मामले उन लोगों के खिलाफ जो थी जमानती धाराओं में था। इस पूरे मामले पर हर बार की तरह नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग नेता अलग अलग बात कह रहे हैं। अब ये बवाल कहां तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले के बाद हम तो कुणाल कामरा से इतना ही कहना चाहेंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शंस में जाकर आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए ONOG न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।